जिम्मेदारों से सवाल भी पूछेंगे। सबसे पहले और कमोबेश सही अर्थ में हमारे जो अनुसंधान करता है वैज्ञानिक है वो गुरु समान ही है, क्योंकि गुरु का अर्थ हमारे यहाँ गु का अर्थ है अंधेरा, गु का अर्थ है प्रकाश। तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्ग को ही गुरु मार्ग की संज्ञा दी गई। इसलिए आदिकाल से हमारे अपने देश के शासकों की, व्यवस्थाओं की, हर जन की भावना रहती है। दुनिया के 200 से ज्यादा देश में किसी देश की कोई धन संपदा, वैभव या सत्ता बनाने की इच्छा होगी, लेकिन हमको विश्व गुरु की संज्ञा में आनंद आता है, क्योंकि विश्व में हम प्रकाश फैलाना चाहते हैं, विश्व की अच्छाइयों की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं। और ये विज्ञान और अनुसंधान कार्य में स्वतंत्र रूप से खास करके जनहितैषी भावनाओं को लेकर चलने का जो संकल्प है, खासकर रिसर्च के मामले में, ये आदिकाल से हमारी परंपरा है। काल के प्रभाव में कई हमलों के कारण से हमारी दिशा अधिक है, लेकिन जो इकबाल ने कहा, कुछ है बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो आज के इस अवसर पर सभी सम्मानित अतिथि, सभी साथी विभागों के सहयोग, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, सभी मित्र आज यहाँ शिक्षक दिवस के अवसर पर अधोसंरचना निर्माण के क्षेत्र में आज की संगोष्ठी हम सब मान के चल रहे हैं कि एक तरह से आप सब उस गुरुजनों के रूप में ही यहाँ बैठे हैं। मैं आप सबका प्रणाम करता हूँ, आप सबको अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आर्थिक प्रगति के हाईवे पर पूरी रफ्तार के साथ आगे चल रहा है और अधोसंरचना के क्षेत्र में भी नवाचारों के अत्यधिक समावेश की गुंजाइश है। और इसी को बढ़ावा देने की दृष्टि से निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में मैं शामिल होकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, आनंद महसूस कर रहा हूँ। कुछ चुनौतियां हमारे सामने हैं, जिस कारण से मैं एक साथ रूप से आपसे समग्र रूप से बात करना चाहूंगा। प्रभावी और लचीले बुनियादी ढांचों का निर्माण करना होगा सबको बदलते परिवेश में, जो प्राकृतिक आपदा और जलवायु के हर दौर से अपने आप को बचा सके, इसका सामना कर सके। नई विधाएं अपना करके निर्माण की गति भी बढ़ाना पड़ेगी। हम सब जानते हैं कि हमारा जो निर्माण होता है, अधोसंरचना निर्माण होता है, और देश भर में और दुनिया में निर्माण के अलग अलग मार्ग भी। एक मार्ग आज से 50 साल 100 साल पहले तक हमारे यहाँ परंपरागत रूप से जो संसाधन उपलब्ध होते थे, उसी से निर्माण करा करके हमारे काम चलते थे। लेकिन अभी का निर्माण का थोड़ा सा हमारा मार्ग बदला भी, लेकिन इसमें भी बड़ी संभावना है नवाचार करते हुए। कई बार हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, खास करके रेडीमिक्स कांक्रीट के माध्यम से, अब नई निर्माण की ओर विधा चली है। थोड़े दिन पहले हैंड मिक्सिंग से चल रहा था, आरसीसी का निर्माण कार्य करने की। ये दो विधाएं अपने आप में सारी कहानी कह देती हैं। लेकिन कई बार मुझे भी ये देखकर हैरानी भी होती है कि जानकारी के अभाव में अगर एक मंजिला भवन बनाना है तो नींव में कितना सरिया, कितनी सीमेंट, इसका कोई आंकलन, इसका कोई हिसाब, और कई बार कम लगता है और कई बार ज्यादा लगता है। और ऐसा ही कमोबेश पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के मसलों पे आता है कि हमारे निर्माण कार्यों में धनराशि के साथ जो साधन सामग्री भी लगती है, उसका भी वर्तमान की आवश्यकताओं के हिसाब से क्या सुधार हो सकता है, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ कि निर्माण सामग्रियों का, निर्माण प्रक्रियाओं का, पर्यावरण सम्मत और निर्माण कार्यों का कार्बन फुटप्रिंट पर भी हमको कम करते हुए इस पर काम करने की जरूरत है, जिससे निर्माण की लागत पे भी फर्क पड़ेगा। अभी निर्माण की लागत इसी कारण से कई गुना ज्यादा हो जाती है। और हमारे मौसम आधारित खास करके निर्माण सामग्री, अभी मैं समझ नहीं पाता हूँ, आप सब जानते होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनती है, खूबसूरत बिल्डिंग बनती है, लेकिन बिल्डिंग बनाने इसके बाद मुरैना की बात करेंगे, जहां इलाज के दौरान प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज की मौत हो गई है। 12 घंटे बाद भी हंगामा जारी है।
शव का पोस्टमार्टम होने के बाद भी परिजन शव लेने से इनकार कर रहे हैं और डॉक्टर पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के प्राइवेट हॉस्पिटल में 4 दिन से इलाज के लिए भर्ती मरीज अशोक कुशवाहा की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन उसके बाद भी हंगामा शांत नहीं हुआ और परिजन डॉक्टर पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन के शिप्रा नदी में पिता की अस्थियों को विसर्जित किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का मंगलवार को उज्जैन में निधन हो गया था। बुधवार को उनका अंतिम संस्कार शिप्रा तट पर भूखी माता मंदिर के पास हुआ और आज मुख्यमंत्री ने शिप्रा नदी में पिता की अस्थियां विसर्जित की हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 100 साल की उम्र में मुख्यमंत्री के पिता पूनम चंद यादव का निधन हुआ। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनका अंतिम संस्कार बीते दिन हुआ। आज अस्थियों को विसर्जित किया गया। कांकेर में उत्पात मचाने वाला भालू पिंजरे में फंस गया है। भालू ने नवोदय स्कूल में उत्पात मचाया था। सूचना के बाद वन विभाग ने भालू को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था। भोजन की तलाश में कई बार भालू स्कूल परिसर में आया था, जिसके चलते स्कूल में दहशत का माहौल बना हुआ है। देख सकते हैं आप इस भालू को, जिसने उत्पात मचाया था और आखिरकार अब ये पिंजरे में कैद हो गया है। भालू को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया था। लोग दहशत में थे कि कहीं भालू उन पर हमला ना कर दे। दहशत के माहौल के बीच पिंजरा लगाया गया और अब भालू को पकड़ लिया गया है, कैद कर लिया गया है। भालू को सफल रेस्क्यू किया गया। बिलासपुर में ड्यूटी से नदारद डॉक्टर्स पर बड़ा एक्शन लिया गया है। सीएमएचओ ने 4 डॉक्टरों को नोटिस थमा दिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से नदारद मिले थे 4 डॉक्टर। रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निरीक्षण किया गया था। मलेरिया डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है और ऐसी हालत में डॉक्टर्स नदारद मिले हैं, जिसके बाद कार्रवाई हुई है। लगातार डेंगू के केसेस आ रहे हैं, मलेरिया के केसेस आ रहे हैं, डायरिया के केस आ रहे हैं और इस बीच डॉक्टरों के नहीं होने की वजह से मरीज परेशान रहते हैं, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। और निरीक्षण के दौरान जो डॉक्टर्स नहीं थे उन पर एक्शन लिया गया है। नदारद डॉक्टर पर बड़ा एक्शन लेते हुए सीएमएचओ ने 4 डॉक्टरों को नोटिस थमा दिया है। जवाब देना होगा कि वो क्यों नहीं थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 4 डॉक्टर नदारद थे और अमूमन लोग यहाँ पर जाते हैं जब परेशान हो जाते हैं, पीड़ित होते हैं, बीमार हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टरों के नहीं होने की वजह से समय पर इलाज नहीं मिल पाता, जिसके बाद एक्शन लिया गया। रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निरीक्षण किया गया था और मलेरिया डायरिया का प्रकोप एक तरफ फैला हुआ है। ऐसी हालत में डॉक्टर्स के नहीं होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 18।